अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सो अल्टरनेट बार मेथड एक रेनफोर्समेंट का तरीका है जो कि हम स्लैब्स में या फिर राफ्ट्स के अंदर फॉलो करते। हर वो राफ्ट या हर वो स्लैब जिसका लेंथ 40 फीट से ज़्यादा हो जाए वहाँ पर हमें अल्टरनेट बार मेथड यूज़ करना पड़ता है। स्टेगर्ड बार मेथड भी बोलते हैं इसको। अच्छा, ये क्या चीज़ है? बेसिकली जहाँ पर हमारा जॉइंट आ जाता है, ये अगर आपको दिख रहा हो, ये इसका जो लेंथ है ये अराउंड 43 फीट है और हमें पता है कि एक बार का जो लेंथ होता है वो 40 फीट का होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें अब अगर आपने 40 फीट के बाद एक और लैप डालना है तो एंड पर आ जाता है, और सारे के सारे अगर मैं 40 फीट इस साइड से डालता रहूं तो बिल्कुल सारे के सारे जो जॉइंट है वो एक ही सेक्शन में आ जाते हैं। तो अब हमें पता है कि जो जॉइंट है, ये देखें, जॉइंट जहाँ पर आपको अगर लेट सपोज एक स्टील बार चाहिए, एक स्टील बार का मतलब ये है कि लेट सपोज मैं यह कहूँ कि मुझे 1% स्टील इस एरिया में चाहिए, या 1% से कम 0.5% स्टील मुझे इस एरिया में चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर इस यहाँ पर लेप दे दूँ तो लेप की वजह से यहाँ पर डबल स्टील चल रहा है, तो डबल स्टील की वजह से ये हो जाता है 1%। ठीक है, अब अगर कंटिन्यूसली मैं इस एक ही रीजन में 1% स्टील दे दूँ, यानी कि ये आपको दिख रहा है डबल स्टील हो गया ना, ये सिंगल स्टील है, ये डबल स्टील हो गया। अब हमें पता है कि स्लैब्स के लिए और राफ्ट्स के लिए मैक्सिमम रेनफोर्समेंट का भी एक कॉन्सेप्ट है और मिनिमम रेनफोर्समेंट का भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट अगर किसी एरिया में मुझे 0.5% चाहिए तो वहाँ पर अगर मैं डबल बार चलाऊँगा, जिस तरह से यहाँ पर ये लैब के ऊपर डबल बार चलाया जाता है, तो वो 1% हो जाएगा, और 1% की वजह से वो एरिया और रेनफोर्स हो जाता है। ठीक है, और रेनफोर्स्ड एरिया हमें नहीं चाहिए होता है कहीं पर भी, तो इसलिए हम उस और रेनफोर्समेंट को कम करने के लिए, चूँकि ये लैप देना तो हमारी मजबूरी है, लेकिन इसको कम करने के लिए हम एक जो जॉइंट है वो लेट सपोज अगर मैंने इस एरिया में दिया है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, तो अगला जो जॉइंट है अगले बार का वो हम यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, यानी कि इस बार का जो जॉइंट है इस वाले का वो वहाँ पर है, उधर वो सामने दिख रहा होगा आपको, और जो अगला बार है इसका जॉइंट हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो ओवर रेनफोर्समेंट है, जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है, यानी कि हम नहीं चाहते कि ये ओवर रेनफोर्स हो जाए, इस वजह से हम एक जॉइंट इस एरिया में दे देते हैं तो अगला जॉइंट उस एरिया में दे देते हैं, और ये अल्टरनेट करते हैं, यानी कि एक बार का अगर इधर है तो उस अगले बार का उधर होगा, फिर अगले बार का इधर होगा तो अगले बार का उधर होगा। ये है अल्टरनेट बार मेथड, और ये फॉलो करना इंतहाई ज़रूरी है। कॉलम्स में भी होता है, ये स्लैब्स में भी होता है और राफ्ट्स में भी होता है। तो उसकी वजह जो है वो मैंने आपको बता दी कि उस सेक्शन को और रेनफोर्समेंट से बचाने के लिए करते हैं। और हमें पता है, बीइंग अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आप सबको पता होगा बीइंग अ सिविल इंजीनियर, कि हम हमेशा आरसीसी स्ट्रक्चर को अंडर रेनफोर्स्ड डिज़ाइन करते हैं, और हमें चाहिए भी अंडर रेनफोर्समेंट, हमें ओवर रेनफोर्समेंट नहीं चाहिए होती है। तो ओवर रेनफोर्समेंट जो है वो किस तरह से इफेक्ट करता है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने आपको समझा भी दिया कि ओवर एनफोर्समेंट एक्स्ट्रा स्टील बेसिकली आ जाता है, और ओवर एनफोर्समेंट की वजह से हार्डनेस आ जाता है उस एरिया में, वो फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो जो इस वजह से ओवर एनफोर्समेंट जो है वो नॉट वांटेड है, और उस रीजन को ओवर एनफोर्समेंट से बचाने के लिए हम अल्टरनेट बार मेथड यूज़ करते हैं। सो दिस वाज अबाउट टुडे। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा कि राफ्ट या स्लैब में जहाँ पर लेंथ 40 फीट से ज़्यादा हो जाए वहाँ पर आप लोगों ने किस तरह से कौन सी स्ट्रक्चर की रूल फॉलो करनी है। थैंक यू।